विधानसभा और हम यहाँ आकर के रवि चंद्रवंशी जो कि पार्टी प्रत्याशी के पास आकर के चर्चा करते हैं कि अभी जो इनको निर्वाचन से फॉर्म भरे हुए हैं पंडरिया के लिए, क्षेत्र के लिए क्या क्या उन्नति करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से मुझे अपनी जनता तक अपनी बात रखने का अवसर मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से हमारी जनता को बताना चाहूँगा कि पंडरिया विधानसभा में हम लोग विगत 5-7 सालों से क्षेत्र के किसान, मजदूर, युवा, आदिवासियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जिनको भी छोटी से बड़ी समस्या होती है, जहां हमारी आवश्यकता होती है, हम लोग जाते हैं और निश्चित रूप से उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। चाहे आप वनांचल की बात ले लीजिए, सिंदूर खाड़ से लेकर छिंदीडीह में चाहे लाइट लगाने की बात हो, चाहे आदिवासियों को पट्टा दिलाने के लिए आंदोलन करने की बात हो, और सबसे बड़ा जो हमारा मैदानी इलाका जहाँ गन्ना बहुल्य क्षेत्र है, जहाँ हमारे 100% किसान गन्ना उत्पादन करते हैं, उनकी जो समस्याओं के लिए लगातार हम लोग फैक्ट्री में धरना प्रदर्शन, घेराव आंदोलन किए हैं। किसानों को हमने मूल भुगतान भी कराया है, बोनस की राशि भी दिलाई है, रिकवरी की राशि भी दिलाई है, और जो हमने किसानों के लिए काम किया है तो मुझे विश्वास है कि इस काम के बदले में मुझे जो फल मिलना चाहिए वो हमारे किसान भाई, हमारे क्षेत्र की जनता मुझे अपना प्रतिनिधि चुनकर इस बार निश्चित रूप से देने वाले हैं। अभी जो भरोसा यात्रा कांग्रेस सरकार द्वारा निकाली गई और इससे पहले भाजपा परिवर्तन यात्रा निकाली गई थी, तो उससे कुछ प्रभावित जनता से कुछ हुआ? भरोसा यात्रा, परिवर्तन यात्रा ये सिर्फ नाम के लिए है। आपको भी पता है कि जो 15 साल में कमीशनखोरी एक सीमा तक गई थी, उस सीमा को क्रॉस करने के लिए भूपेश सरकार ने 5 साल में ही लांघ दिया। कहने का मतलब ये है कि भाजपा की सरकार में भी कमीशन चालू था, कांग्रेस की सरकार में वो कमीशन डबल बढ़ गया। आज एक छोटा सा किसान यदि एक अपनी छोटी सी काम के लिए अगर तहसील के बाबू के पास चला जाए, कहीं पटवारी के पास चला जाए, एक मतलब डिजिटल साइन करवाना हो, नक्शा कटवाना हो, नकल निकलवाना हो, तो वो उसको 10 दिन घुमाता है, और 10 दिन घुमाने के बाद जब उसको कहीं ना कहीं से एक आवक हो जाता है उसके बाद उस किसान का काम होता है, जो कि बड़ा दुर्भाग्य है। हम अपना जनप्रतिनिधि इसलिए चुनते हैं, हम अपनी सरकार इसलिए चुनते हैं ताकि किसानों को राहत मिले, आदिवासियों को राहत मिले, मजदूरों को राहत मिले, गरीबों को राहत मिले। लेकिन देखने को मिलता है कि 15 साल में भी गरीब परेशान थे, गरीबों को ठगा जा रहा था, गरीबों से बिना कमीशन के कोई काम नहीं हो रहा था। 5 साल में जो कमीशन कम था वो आज दुगना हो गया। गरीब परेशान है, किसान परेशान है। तो इस बार निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि हमारी जनता इस बार कमीशन से काम करने वालों को नहीं बल्कि काम करने वालों को चुनने वाली है। अभी सामने चुनाव है, चुनाव के माहौल में अभी कुछ कांग्रेस के नेता लोग पूरे घोषणा कर रहे हैं कि हम जीतने के बाद ये करेंगे, तो वहाँ कुछ रोड में करेंगे। तो आप क्या चाहते हैं आगे चल के? देखिए, हमारे जो अमित जोगी जी हैं, उन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया है। उन्होंने शपथ पत्र में लिख कर दिया है कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम 10 कदम बढ़ाएंगे और छत्तीसगढ़ से गरीबी दूर करने का काम करेंगे। और वो 10 कदम में पहला कदम है कि जो छत्तीसगढ़ में रहने वाले सर्व समाज, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, जनरल कैटेगरी के जो गरीब परिवार हो, सभी परिवारों को 5 लाख रुपए आर्थिक मदद देने की बात अमित जोगी जी ने कही है। साथ ही 4000 रुपये क्विंटल में धान खरीदने की बात कही है, बिजली फ्री की बात कही है, शराब की जगह दारू दुकान खोलने की बात कही है, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी में 95% आरक्षण की बात कही गई है, बेटी जन्म होने पर 1 लाख रुपये बेटी को देने की बात कही गई है, हमारे जो युवा साथी हैं उसको 3000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही है, कैशलेस मुफ्त इलाज की बात कही गई है। और ये सारी योजनाएं हम लोग सिर्फ गरीबों के लिए बनाए हैं। हमारा आप देखेंगे 10 कदम गरीबी खत्म में कहीं किसी बड़े जो बोलते हैं ना, ये लोग आरोप लगाते रहते हैं कि अडानी अंबानी ये वो दुनियादारी। हमारा जो फोकस है पूरा गरीबों के लिए है, और हमारा मूल उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ से गरीबी को ख़त्म करना है। और ये जोगी जी का सपना था। जोगी जी चाहते थे कि जो हमारा छत्तीसगढ़, जिसको अमीर धरती कहा जाता है, अमीर धरती में रहने वाले गरीब लोगों को अमीर कैसे बनाना है, ये जोगी जी बहुत अच्छे से जानते थे। और उन्होंने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में ऐसे काम किए
गाँव में लाइट पहुंचाना, काम के बदले अनाज की शुरुआत करना, हमारे कवर्धा जिले में भूरमदेव शक्कर कारखाना देना, जिससे हमारे आज किसान खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। उसके साथ साथ जोगी डबरी बनवाए, बहुत सारे ऐसे काम किए 2.5 साल के अल्पकाल में, और उसी सपने को आज उनके बेटे अमित जोगी जी पूरा करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने भाजपा का भी सरकार देख लिया है, कांग्रेस की भी सरकार देख लिया, एक मौका आप हमें दीजिए। हम आपके लिए काम करना चाहते हैं, निस्वार्थ काम करना चाहते हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि हमारी पंडरिया की जनता हमें एक मौका जरूर देगी। अभी आपके कार्यकर्ताओं से कुछ हम अभी मुलाकात किए हैं और उसमें बोल रहे हैं कि स्टाम्प पेपर में लिखित में आप दिए जा रहे हैं अमित जोगी। हाँ बिल्कुल, मैंने जैसे बताया कि अमित जोगी जी ने जो शपथ पत्र दिया है वो माननीय न्यायालय में जाके 100 रुपये की स्टाम्प पेपर में नोटरी करा के वो जारी किया हुआ है, जिसका पम्पलेट हम लोग गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाने का काम पिछले 1 महीना से कर रहे हैं। और आने वाले समय में भी हमारे द्वारा विधायक प्रत्याशी के रूप में एक ऐतिहासिक कार्य किया जाएगा, और जो कि एक ऐसा काम होगा जिसको आज तक न तो कांग्रेस के प्रत्याशी कर पाए हैं, न बीजेपी के प्रत्याशी कर पाए हैं। वो काम हम जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में मैं करने जा रहा हूं, जो बहुत जल्द आपके माध्यम से पूरी जनता तक पहुंच जाएगी।